जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान, कुट्टी दे दो कुट्टी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुट्टी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है? 1,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और जब मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का, प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन जो गरीब है, जो कच्चे घरों में निवास करती हैं, जिनके अभी तक पक्के मकान नहीं बने हैं और न ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है, ऐसी समस्त माताओं बहनों को अब लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की जिन माताओं बहनों ने आवेदन किए थे, उन समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब आपको जल्द ही लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत धनराशि मिलने वाली है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ जरूरी अपडेट हैं जो आपको करवा के रखने हैं, जैसे कि आपकी डीबीडी केवाईसी एक्टिव होनी चाहिए, आपकी समग्र आईडी भी आपके आधार कार्ड और आपकी समग्र आईडी में भी नाम एक समान होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जा सकती है। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो 2023 में आवेदन किए गए थे, उसमें से बहुत सारी माताओं बहनों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हमको 31,67,000 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने, तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनके जानकारी में लाना चाहता हूं, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है।
और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है। हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज़्यादा है। लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2-3 चीजें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती है, वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार हैं उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतु जातियां हैं उनका कोई मकान एक जगह गांव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है, अब आखिरकार वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, माताएं बहनें जिनके पहले से ही पक्के मकान हैं एवं जिनके परिवार में से कोई सदस्य पहले ही सरकारी जॉब कर रहा है, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और जिन माताओं बहनों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को लाभ दिया जा रहा है जो माताएं बहनें वास्तविक में गरीब हैं, जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं, ना कि ऐसी माताएं बहनें जिनके पहले से ही पक्के मकान हैं। ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना की सूची से हटा दिया गया है। अब जल्द से जल्द लाडली बहना आवास योजना की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर होने वाली है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ जल्द से जल्द दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फाइनली जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उन समस्त किसान भाइयों को आवास योजना की जो धनराशि है वह ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जैसे ही यह धनराशि ट्रांसफर होती है उसके तुरंत बाद ही लाडली बहना आवास योजना की सूची को उठा लिया जाएगा और समस्त माताओं बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जिन माताओं बहनों के पास अगर मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, तो ऐसी माताओं बहनों को अब चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 2 कमरों हेतु पक्के मकान बनाने के लिए उन्हें भूमि भी प्रदान की जा रही है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह स्वयं के परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर दर्शाया जाता है। तो वीडियो को किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।